जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में द्वीपों को लेकर बढ़ता विवाद अब और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और दोनों देशों में जंग जैसे हालात के बीच पूर्वी चीन सागर में रूस के बढ़ते दखल ने शिंजो आबे सरकार की चिंताओं को और ज्यादा बढ़ा दिया है। वहीं जापानी फाइटर पायलट लगातार देश की सीमाओं पर सुरक्षा के लिए कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर आपको हम विस्तार से बताएंगे, वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों, चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में द्वीपों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है और दोनों देशों के बीच जंग जैसे हालात बने हुए हैं। दोस्तों, यहाँ बताते हैं शिंजो आबे सरकार की चिंताओं को और ज्यादा चीन ने बढ़ा दिया है और वहीं जापानी एयरफोर्स हाई अलर्ट पर है। इस इलाके में स्थित जापानी एयरबेस 24 घंटे हाई अलर्ट पर है और जापानी फाइटर पायलट देश की सीमा की सुरक्षाओं के लिए लगातार कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वहीं जापान की रक्षा मंत्रालय की बात माने तो पिछले एक साल में उसके एयर स्पेस में 947 बार घुसपैठ की कोशिश हो चुकी है और इनमें से घुसपैठ की अधिकतर कोशिशें चीनी एयरफोर्स के द्वारा की गई हैं। वहीं मंत्रालय का कहना है कि वर्तमान समय में दोनों देशों के बीच जैसे हालात बने हुए हैं उसमें घुसपैठ की कोशिशों में भारी इजाफा हो सकता है। कुछ दिन पहले ही जापान ने सुरक्षा को लेकर श्वेत पत्र जारी किया था और इसमें चीन और उत्तर कोरिया को बड़ा खतरा बताया था। इतना ही नहीं, जापान ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए और ज़्यादा अधिक हथियारों को खरीदने की भी बात कही है और जापान ने चीन पर आरोप लगाया है कि वह कोरोना वायरस को अपने दुश्मन देशों के अगेंस्ट भारी हथियारों की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इस बीच चीन ने जापान की नज़दीक स्थित फुजियान से सुइमैन एयरबेस को अपग्रेड कर वहां 24 J-11 एयरक्राफ्ट को तैनात कर दिया है और इन एयरक्राफ्ट की तैनाती का मुख्य उद्देश्य जापान पर दबाव बनाना है। यह एयरबेस चीन ने रूस से ली गई S-300 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी तैनात कर रखी हैं और पहले यहाँ HQ-9 मिसाइल तैनात थी जो कि अब अपग्रेड कर दी गई हैं। तो दोस्तों, जापान ने भी अपनी एयरबेस की सुरक्षा के लिए कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया है और जापानी कई जहाज सुबह से लेकर शाम तक पूर्वी चीन सागर में लगातार उड़ान भरते देखे जा सकते हैं। वहीं रात में भी जापानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमान किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। इस बीच जापान ने चीन के किसी भी एयरक्राफ्ट को भगाने के लिए अब 4 फाइटर जेट भेजने का निर्णय लिया है और पहले 2 फाइटर जेट भी भेजे जाते थे। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, चीन की बढ़ती दादागिरी से निपटने के लिए जापान ने रडार की पकड़ में नहीं आने वाले दुनिया की सबसे घातक फाइटर प्लेन F-35 की फौज बनाने का निर्णय लिया है और अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने 5वीं पीढ़ी के 105 F-35 स्टील्थ फाइटर जेट की बिक्री की अनुमति भी दे दी है। वहीं जापान 105 फाइटर जेट के लिए अमेरिका को $23.11 अरब देगा और इसमें पेंटागन ने कहा है कि इस बिक्री में एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के विदेश नीति के हितों की रक्षा में मदद मिलेगी। साथ ही इससे जापान की सुरक्षा भी बढ़ेगी और ये F-35 फाइटर जेट जापान में ही असेंबल किए जाएंगे और इन्हें कल पुर्जों की आपूर्ति अमेरिका करेगा। साथ ही अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी भी शेयर करेगा। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है, आप हमें कमेंट लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।